उनकी नाम और इज्जत को बढ़ावा देती है और बढ़ावा दे रही हैं। तो इस तरह मैं भी कहने जा रही हूँ, ध्यान से सुनो। तो कहे हैं कि तुमने उस ज्ञान को और उस ध्यान को लेना होगा जिसके पाने से, जिसके लेने से मन को शांति मिलेगी। सब धन पीछे रह जाएंगे, फिर उस धन की जरूरत होगी जिसको पाने से मन की शांति होगी, मन को शांति मिलेगी। इसलिए अपने बुजुर्गों की सुनो, वे क्या कह रहे हैं, वे क्या कहना चाहते हैं। उनके पास बैठकर उनकी बातें सुनो। चौथी अवस्था में चुप नहीं रहा जा करता। और इस बात का हम सबको ध्यान रहे कि जब चौथी अवस्था शुरू हो जाती है तो स्वयं अपने आप ही एक भगवान, एक तीर्थ बन जाता है घर के अंदर। बड़ा बुजुर्ग सदस्य जो हमारा सदस्य होता है, और उसे चुप रहने की बातें ना करें, क्योंकि चुप करके रखना एक गम पिलाने के बराबर है, कि विष पिलाने के बराबर है। चौथी अवस्था में चुप करके रखना एक गम पिलाना होता है। ये मीठा विष मत पिलाओ। हम सभी बहन भाइयों को, गुरु बहन भाइयों को, सबको ध्यान रहे कि अपने बड़े बुजुर्गों की बात सुने, उनके पास बैठे, कीमती समय में, बिजी टाइम में भी समय निकाल कर उनकी बात सुने, उनसे वो धन प्राप्त करें जो हमें फ्री में मिल रहा है। ये मीठा विष मत पिला, उसकी बात सुन, उसके पास बैठ, उसकी सेवा में जुट, वो धन प्राप्त कर जो तेरे लिए राम रतन धन सिद्ध होगा। आशीर्वाद प्राप्त कर जो फिर नहीं मिलेगा। वो तीर्थ नहा जो इस दुनिया में तो होगा लेकिन घर में नहीं होगा। गुरु तो मिल जाएंगे लेकिन ठोड़ बैठे नहीं मिलेंगे। सेवा भी कमा लेगा लेकिन ये सेवा नहीं कमा पाएगा जो तू ठोड़ बैठा कमा सकेगा। भगवान भी मिल जाएगा लेकिन वे जन्मदाता, वे हमारे दादा दादी बड़े बुजुर्ग नहीं मिलेंगे। जिसने तुमको सब कुछ का मालिक बना दिया, तुझको सारे ऐश आराम दिए, खुद कष्टी को सहता रहा लेकिन औलाद को सुखी रखा और उसे कामयाब कर दिया, उसको उस मंजिल पर पहुंचा दिया जो उसके जीवन में तमाम सुख प्रदान कर रहा है। तो तरक्की करता हुआ, कमाता हुआ तो अपनी मंजिल पर तो पहुंच गया लेकिन वे नहीं होंगे जो तुझ पर गर्व करेंगे। इसलिए कम सुने को ज्यादा समझ और उस धन की शॉपिंग कर जो आज फ्री में मिलेगा और घर में ही मिलेगा। वो अपने माता पिता और बड़े बुजुर्गों की सेवा से मिलेगा, उनकी बातें सुनकर मिलेगा। और कल उस धन को अगर तू लेने बैठेगा तो तुझे मिल तो जाएगा और मिल भी जाएगा, लेकिन उसका तू मोल नहीं चुका पाएगा। यानी तेरे जीवन में अनमोल होगा, जिस का मोल चुकता करने के लिए तेरे पास कुछ नहीं होगा। इसलिए तो उसका
मोल नहीं चुका पाएगा। इसलिए अपने बड़े बुजुर्गों की सुनो, वे क्या देना चाहते हैं, और वो भी फ्री में और आशीर्वाद में। इसलिए अपने बुजुर्गों की सेवा में होकर देख, उनकी बातें भी सुनने को मिलेंगी, उनका ज्ञान भी सुनने को मिलेगा, और एक सच्ची दिशा का मार्गदर्शक होगा, और तू रिलैक्स भी हो जाएगा। और हमारे बड़ों ने गम भी नहीं पीना पड़ेगा, वे भी लंबे समय तक हमारे बीच में हमारे साथ बने रहेंगे, और लंबे समय तक बने भी रहेंगे, और हमें अपना सहयोग भी करेंगे, आशीर्वाद भी और दुआएं भी देंगे। इतना सस्ता, इतना बढ़िया वहाँ नहीं मिलेगा जहाँ तू तीसरी अवस्था में पहुंचकर तलाश करेगा, जहाँ तू घर से दूर जाकर लेना चाहेगा। बुजुर्ग अवस्था में गम पीने के लिए मजबूर मत कर, बड़ों की सेवा करो, उनका आशीर्वाद प्राप्त करो। बड़ों का आशीर्वाद, माता पिता का आशीर्वाद सभी आशीर्वादों से बढ़कर होता है। विचार करें कि ऐसा तो नहीं है कि जो भागवाड़ी उन्होंने संयम लगाई थी वहीं उनकी बद्दुआओं से खत्म हो रही हो। ऐसे होने से बचे और सुनकर इग्नोर ना करें। नमः शिवाय, नमः शिवाय। भगवान शिव, समस्त शिव परिवार, आप सबको कोटि कोटि प्रणाम। नमस्तुते, नमस्तुते, नमस्तुते। भगवान शिव हम सभी बच्चों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। नमः शिवाय, नमः शिवाय। आत्मिक ज्ञान। जय श्री राम, जय श्री राम। आप सभी बहन भाइयों को, गुरु बहन भाइयों को कोटि कोटि प्रणाम। नमस्तुते, नमस्तुते। भगवान शिव, भगवान शिव परिवार, आप सबको कोटि कोटि प्रणाम। नमस्तुते, नमस्तुते, नमस्तुते। भगवान शिव अपनी कृपा दृष्टि हम सभी शिव भक्तों पर बनाए रखें, प्रजाजन पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। हम एक दूसरे के प्रति सहानुभूति और धैर्य बनाए रखें, एक सच्ची आस्था और विश्वास बनाए रखें, और आदर सत्कार बनाए रखें। आपस में प्यार प्रेम से रहें, और भगवान शिव के इस परिवार में सुख समृद्धि और सुख शांति बराबर बनी रहे। किसी भी जात का और किसी भी धर्म का हम उल्लंघन ना करें, किसी भी धर्म का संस्कारों का उल्लंघन ना करें। भगवान शिव हम सब पर अपनी बराबर कृपा दृष्टि बनाए रखे। ये हमें हमेशा ध्यान और समझ रहे कि कोई भी धर्म हो वो हमें जोड़ता है, जोड़ने की शिक्षा प्रदान करता है, तोड़ने की नहीं। ये हम सभी भारतवासियों को ज्ञान और ध्यान रहे कि हम अपने इस भारतवर्ष में जाने कितने धर्म में रह रहे हैं। हमारे मालिक को, हमारे भगवान, हमारे गॉड को, हमारे दाता विदाता को, हमारे परमात्मा को जाने कितने नामों से ध्याया और भजा जाता है। इस बात का हम सभी शिव बच्चों को ध्यान रहे कि किसी भी धर्म को ना तो खंडित करें और ना उसका अपमान करें, और हमेशा हर धर्म का हम आदर सत्कार करें और उसे बनाए रखें। नमस्ते भगवान शिव। आप आज जिस नाम से भी हैं, जहाँ भी हैं, जैसे रूप में भी हैं, अपना आशीर्वाद बनाए रखें। आपकी कृपा दृष्टि हम पर बनी रहे, और हमारी अंतरात्मा का ये संकेत और संदेश आप तक
जरूर पहुँचे। नमः शिवाय भगवान, नमः शिवाय। दुनिया भर में सुख समृद्धि और शांति रहे, आपसी प्यार बना रहे, हमारी सरकार मजबूत और टिकाऊ रहे, सावधान और सतर्क रहे, ऐसा आशीर्वाद भगवान शिव हम पर और हमारी सरकार पर बनाए रखे। नमः शिवाय भगवान, नमः शिवाय, नमः शिवाय। आत्मिक ज्ञान दुनिया में सबसे भयंकर विष अगर है तो वो है गम। यानी मैं कहने जा रही हूँ कि इस दुनिया का सबसे बड़ा भयंकर विष गम है, और दूसरा कोई विष नहीं है। गम की बराबर का या उससे ज़्यादा बड़ा कोई दूसरा विष नहीं है। और हम ऐसे कर्म ना करें कि हमारी वजह से किसी को गम पीना पड़े और इस विष से वो गुजरे। आज इस अध्याय में यही समझाऊंगी, और ध्यान से सुने और अपने बड़े बुजुर्गों का आदर सत्कार करें, उनकी शिक्षा ग्रहण करें, अपने माता पिता का मान सम्मान करें, उनका आदर करें, उनकी सेवा में रहे, उनकी मन की आवाज़ सुने और उन्हें किसी भी प्रकार का गम ना दे और गम से उभारे। ये सभी संतान का हक होता है। हम संतान को आशीर्वाद रहे भगवान शिव का। नमः शिवाय भगवान, नमः शिवाय। दुनिया में सबसे भयंकर विष अगर है तो वो है गम। अगर इसे युवा उम्र में पिया जाए तो संसारिक बुराइयों से बच जाते हैं, यानी बर्बादी से भी बच जाते हैं, और घर में भी सुख समृद्धि बनी रहती है, और जीवन में भी, और इतिहास भी जग सराहनीय बनता है।